रुको, वीडियो बंद मत करना। क्या आपको पता है कि एक विधवा ने दुनिया की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी से 79.5 मिलियन डॉलर छीन लिए, यानी तकरीबन 650 करोड़ रुपए। और वो कैसे? क्योंकि कंपनी ने उसके पति को 50 साल तक झूठ बोला कि सिगरेट सुरक्षित है, झूठ बोला कि कैंसर नहीं होगा, झूठ बोला कि वैज्ञानिक विवाद है, और फिर उसके पति की मौत हो गई। अब सुनो पूरी कहानी जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। 1950 का दशक, कोरिया युद्ध। जेसी विलियम्स एक युवा अमेरिकी सैनिक, बहादुर, देशभक्त, सेना में भर्ती थे। कोरिया में तैनात थे और वहां मच्छर बहुत थे। दूसरे सैनिकों ने कहा, सिगरेट पियो, धुएं से मच्छर भाग जाएंगे। जेसी ने सिगरेट पीना शुरू की। फिलिप मॉरिस की सिगरेट। पहले दिन 1 सिगरेट, फिर 2, फिर 3, कुछ ही हफ्तों में रोजाना 2 पैकेट। युद्ध खत्म हुआ, जेसी घर लौटा, अमेरिका वापस आ गया, लेकिन सिगरेट पीना बंद नहीं हुआ। 1950 के दशक के मध्य में मार्लबोरो ब्रांड शुरू हुआ, फिलिप मॉरिस का नया ब्रांड। विज्ञापन थे, मर्दों की सिगरेट, बॉस की तरह बनो, ताकतवर, मजबूत। जेसी ने मार्लबोरो पीना शुरू कर दिया, रोज 40 से 50 सिगरेट। परिवार चिंतित था। पत्नी मयोला, जेसी, ये सिगरेट तुम्हें मार देगी। जेसी पत्रिका दिखाते हुए, देखो यहाँ लिखा है, वैज्ञानिक अभी तय नहीं कर पाए, कुछ कहते हैं नुकसान है, कुछ कहते हैं नहीं, अभी विवाद चल रहा है। बेटे ने कहा, पापा, स्कूल में पढ़ाया है कि सिगरेट से कैंसर होता है। जेसी ने कहा, बेटा ये सब अफवाह है, फिलिप मॉरिस ने रिसर्च की है, सब ठीक है, सब चंगा है। जेसी को विश्वास था, पूरा विश्वास, क्योंकि फिलिप मॉरिस ने उसे झूठा विश्वास दिलाया था। अब असली कहानी शुरू होती है। 1950 के दशक में वैज्ञानिक सबूत आने लगे। सिगरेट से फेफड़ों का कैंसर होता है, निकोटीन की लत लग जाती है, हर साल लाखों मौतें हो रही हैं। 1964 अमेरिकी सर्जन जनरल की रिपोर्ट, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये कैंसर का कारण बनता है। फिलिप मॉरिस की क्या प्रतिक्रिया थी? ये सब गलत है, अधिक शोध की जरूरत है। कंपनी के अंदरूनी दस्तावेजों से पता चला, फिलिप मॉरिस जानती थी 1950 से ही कि सिगरेट कैंसर का कारण बनती है, निकोटीन की लत लगती है, लाखों लोग मरेंगे। लेकिन सार्वजनिक रूप से क्या बोलते थे? हमें यकीन नहीं, अभी विवाद है, ज्यादा शोध चाहिए। फिलिप मॉरिस ने एक विवाद पैदा करो रणनीति बनाई, 4 फेजेस की। फेज 1, अपनी शोध संस्था बनाओ, तंबाकू उद्योग अनुसंधान समिति। फेज 2 था, ऐसे वैज्ञानिकों को पैसे दो जो कहें सिगरेट सुरक्षित है। तीसरा फेज, विज्ञापनों में फैलाओ, विवाद है, निश्चित नहीं। और चौथा फेज, धूम्रपान करने वालों को एक सहारा दो, एक कारण दो जिससे वो धूम्रपान जारी रखें। अंदरूनी दस्तावेज में लिखा था, हमें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि सिगरेट सुरक्षित है, बस इतना दिखाना है कि संदेह है, ताकि धूम्रपान करने वाले छोड़े नहीं। 50 साल तक फिलिप मॉरिस ने यही किया, जबकि अंदर से जानते थे लाखों लोग मर रहे हैं। 1995 के अंत में जेसी को खांसी आने लगी, बहुत तेज, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, वजन घटने लगा। डॉक्टर के पास गए, जांच हुई, रिजल्ट आया, फेफड़ों का कैंसर, लास्ट स्टेज, इलाज भी संभव नहीं। जेसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने तो पढ़ा था विवाद है, फिलिप मॉरिस ने कहा था। डॉक्टर, श्रीमान विलियम्स, आपने कितने साल सिगरेट पी है? जेसी ने कहा, करीब 45 साल, रोजाना 2 पैकेट। डॉक्टर सिर हिलाते हुए, यही तो कारण है। मार्च 1997 में जेसी की मौत हो गई, 67 साल की उम्र। पत्नी मयोला विधवा हो गई, बच्चे अनाथ। मयोला गुस्से में, दुख में थी, विश्वासघात महसूस कर रही थी। उन्होंने सोचा, फिलिप मॉरिस ने मेरे पति को मार डाला, और फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं लड़ूंगी। 1997 ओरेगॉन राज्य की अदालत, मयोला विलियम्स ने फिलिप मॉरिस पर केस दाखिल किया। आरोप था लापरवाही, सुरक्षित उत्पाद नहीं बनाया। आरोप नंबर 2, धोखाधड़ी, जानबूझकर झूठ बोला और भ्रामक जानकारी फैलाई। मयोला के वकील ने कहा, महोदय, फिलिप मॉरिस ने 50 साल तक जानबूझकर झूठ फैलाया।
उन्हें पता था सिगरेट जानलेवा है, फिर भी उन्होंने कहा विवाद है, निश्चित नहीं। जैसे विलियम ने इन झूठ पर विश्वास किया और उसकी कीमत अपनी जान से चुकाई। फिलिप मॉरिस के वकील ने बचाव किया। महोदय, जैसे विलियम एक वयस्क थे, उन्हें चुनने की आजादी थी। सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी थी। वो जानते थे जोखिम है, फिर भी धूम्रपान करते रहे। ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। सबूत पेश हुए। मेयोला के वकील ने फिलिप मॉरिस के आंतरिक दस्तावेज दिखाए। दस्तावेज 1, हमें पता है निकोटीन की लत लगती है। दस्तावेज 2 जो 1960 में आया, कैंसर का सबूत मजबूत हो रहा है, हमें सार्वजनिक रूप से इनकार करना जारी रखना चाहिए। दस्तावेज 3 जो कि 1970 के आसपास आया, धूम्रपान करने वालों को सहारा दो, कोई कारण जिससे वो धूम्रपान जारी रखें। और दस्तावेज 4 जो 1980 के दशक में आया, अगर हम सच स्वीकार करें तो व्यापार खत्म हो जाएगा। जूरी सदस्य हैरान, गुस्से में विश्वासघात महसूस कर रहे थे। 1999 में जूरी का फैसला आया। मार्च 1999 जूरी ने फैसला सुनाया। लापरवाही के आरोप पर फिलिप मॉरिस दोषी, लेकिन जैसी को भी 50% गलती थी क्योंकि उन्होंने धूम्रपान जारी रखा, इसलिए लापरवाही पर कोई हर्जाना नहीं। धोखाधड़ी के आरोप पर फिलिप मॉरिस पूरी तरह दोषी। जूरी ने कहा फिलिप मॉरिस ने जानबूझकर व्यवस्थित रूप से 50 साल तक झूठ फैलाया। उन्होंने जेसी विलियम्स को धोखा दिया। उन्होंने जानबूझकर उसकी जान जोखिम में डाली। यह सिर्फ जेसी की बात नहीं, लाखों लोगों को धोखा दिया गया है। हर्जाना, क्षतिपूर्ति हर्जाना $8,21,000, लगभग 6.8 करोड़ रुपए। आर्थिक नुकसान $22,000। गैर आर्थिक नुकसान, दर्द और पीड़ा $8 लाख। और दंडात्मक हर्जाना $79.5 मिलियन, यानी 650 करोड़ रुपए। उस समय तंबाकू कंपनी के खिलाफ सबसे बड़ा फैसला। अदालत में मेयोरा रो पड़ी, खुशी के आंसू, न्याय मिला। फिलिप मॉरिस सदमे में। कंपनी के वकील, ये बहुत ज्यादा है, 79.5 मिलियन, ये संविधान का उल्लंघन है। ट्रायल जज ने हर्जाना कम कर दिया। क्षतिपूर्ति $5,21,000 और दंडात्मक $32 मिलियन। लेकिन मेयोला खुश नहीं थी, अपील की। लंबी कानूनी लड़ाई, 10 साल का युद्ध। 1999 से 2009 तक 10 साल की कानूनी लड़ाई। राउंड 1, ओरेगॉन अपील अदालत। फैसला $79.5 मिलियन, बहाल। राउंड 2, ओरेगॉन सुप्रीम कोर्ट। फैसला $79.5 मिलियन, सही है। अदालत ने कहा फिलिप मॉरिस का आचरण असाधारण रूप से निंदनीय था। उन्होंने जानबूझकर धूम्रपान करने वालों की जान जोखिम में डाली। लगभग आधी सदी तक ये आपराधिक कानून के तहत हत्या होती है। राउंड 3, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट। सन 2007 फिलिप मॉरिस अपील ले गए। तर्क, जूरी ने हमें दूसरों लोगों के नुकसान के लिए दंडित किया है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस वापस भेजो, निचली अदालत को फिर से विचार करना होगा। राउंड 4, फिर से ओरेगॉन सुप्रीम कोर्ट। फैसला फिर से $79.5 मिलियन, बहाल। राउंड 5, फिर से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट। 2009 फैसला, केस खारिज। निचली अदालत का फैसला बरकरार। आखिरकार फिलिप मॉरिस हार गई। 2009 फिलिप मॉरिस ने भुगतान किया मेयोला विलियम्स को $61 मिलियन, लगभग 500 करोड़ रुपए। ओरेगन राज्य को बाकी रकम राज्य के नियम के अनुसार देना था। 10 साल की लड़ाई के बाद न्याय मिला। ये केस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कारण नंबर 1, तंबाकू उद्योग को झटका। इस केस के बाद तंबाकू कंपनियों को डर लगने लगा, अगर एक विधवा जीत सकती है तो लाखों परिवार जीत सकते हैं। कारण 2, आंतरिक दस्तावेजों का खुलासा। इस केस में फिलिप मॉरिस के गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक हुए। दुनिया को पता चला कंपनियां कैसे झूठ बोल रही हैं। कारण नंबर 3, भविष्य के केसों का आधार। इस केस ने 1000 अन्य तंबाकू केसों का रास्ता खोला। अरबों डॉलर की निपटान और समझौते हुए। कारण नंबर 5, जनता की जागरूकता। इस केस के बाद लोगों को सच पता चला, सिगरेट कंपनियां भरोसे के लायक नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था फिलिप मॉरिस बनाम विलियम केस। एक ऐसा केस जहां एक सैनिक ने 45 साल धूम्रपान किया, कंपनी ने 50 साल झूठ बोला, आदमी की कैंसर से मौत हो गई, विधवा ने लड़ाई लड़ी, $79.5 मिलियन जीते और न्याय मिला।
मुख्य सीख क्या मिलती है? पहली, बड़ी कंपनियां मुनाफे के लिए झूठ बोल सकती हैं। दूसरी, सिगरेट मारती है, ये सच है। तीसरी, एक आम इंसान भी दिग्गज कंपनी को हरा सकता है। चौथी, सच हमेशा बाहर आता है, चाहे 50 साल लगे। पांचवी, अगर गलत हो रहा है तो लड़ो, हार मत मानो। मेयोरा विलियम्स ने यही साबित किया, न्याय मिल सकता है। अगर आपको ये केस पसंद आया, लाइक करो, ये बहुत जरूरी है। कमेंट में बताओ, क्या आप सिगरेट पीते हो? क्या आप इस केस से प्रेरित हुए? सब्सक्राइब करो और केस चाहिए, शेयर करो, लोगों को सच बताओ। और सबसे जरूरी, अगर आप सिगरेट पीते हो, आज ही छोड़ दो। फिलिप मॉरिस ने झूठ बोला, पर मैं सच बोल रहा हूँ, सिगरेट मारती है। अगली वीडियो में मिलते हैं।